नाज़रीन ग्रामी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तुर्की के एक इलाके से ढूंढ ली गई है। 5000 साल पुरानी इस कश्ती को देखकर माहिरीन चकरा कर रह गए। ये कश्ती कितनी बड़ी थी और इसके अंदर कौन कौन सवार हुआ था, आज हम आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से मुतल्लिक इंतहाई आम मालूमात देने जा रहे हैं। लिहाजा इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे। आपने तकरीबन 900 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर आपकी कौम का जवाब यह था कि आप भी हमारी तरह आम आदमी हैं। अगर अल्लाह किसी को बतौर रसूल भेजता तो वो फरिश्ता होता, और उसमें से सिर्फ 800 लोगों ने उनका दीन कबूल किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनके अजाब की बद्दुआ फरमाई, जिसके नतीजे में उन पर सैलाब का अजाब नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब भेजा और आपको एक कश्ती बनाने और उसमें अहले ईमान को और हर चरिंद परिंद के एक जोड़ा को रखने को कहा। तब तूफान की शक्ल में अजाब आया और सब लोग सिवाय उनके जो हजरत नूह की बनाई हुई कश्ती में सवार थे हलाक हो गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद उनकी औलाद दुनिया में खूब फली फूली, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग खुदा को भूल चुके थे और एक खुदा की बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए थे। ना सिर्फ उनकी इबादत गाहें बुतों से अटी पड़ी थीं, बल्कि हर घर में बुत रखे हुए थे जिनकी वो पूजा किया करते थे और उनसे मुरादें मांगा करते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के एहसानात जतलाकर सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की और उस बुरी राह से मना फरमाया जिस पर वो चल पड़े थे, और उनको यह भी बता दिया कि अगर तुमने बुतों को छोड़कर एक खुदा की तरफ रुजू न किया तो तुम पर अजाब नाजिल होने का खतरा है, और कहा कि मुझे अल्लाह ने तुम्हारी तरफ अपना रसूल बनाकर भेजा है। इस पर इन लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तमस्खुर उड़ाया और कहा, भला ये बताओ कि तुम नबी कैसे बन गए? तुम तो हमारे जैसे गोश्त पोश्त के बने हुए इंसान हो और हम ही में पैदा हुए हो। तुम में ऐसी कौन सी चीज है जिससे तुम्हें नबी समझे? और अगर खुदा को नबी भेजना था तो वो किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेज देता। नाज़रीन गिरामी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के एहसानात जतलाए और कहा कि तुमको चाहिए कि इन बेकार बुतों की परस्तिश छोड़कर एक खुदा की इबादत करो, और मैं उसकी तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, तुम्हारी भलाई के लिए तुमको नसीहत करता हूं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कुछ 950 साल तक अपनी कौम में वाज़ो तबलीग की और कोशिश की कि वो खुदाए वाहिद के सच्चे परस्तार बन जाए, मगर उन पर कोई असर ना हुआ। बल्कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम वाज फरमाते तो उनको ठट्ठों में उड़ाते, कानों में उंगलियां ठोंस लेते ताकि उनकी आवाज कानों तक ना पहुंच जाए। सिर्फ चंद लोग थे जो आप पर ईमान लाए। कौम की यह सरकशी और नाफरमानी देखकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा कि ए अल्लाह, मैं तो इस कौम से तंग आ गया हूं, अब तू ही इनसे बदला ले। खुदावंद ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक कश्ती बनाओ, और यह भी हुक्म दिया कि देखना अब किसी की सिफारिश ना करना, अब इन पर जरूर अजाब नाजिल होकर रहेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाने में लग गए। जब कश्ती बनकर तैयार हो गई तो खुदा ने हुक्म दिया कि अपने अहले खाना और उन लोगों को कश्ती पर सवार कर लो जो मुझ पर ईमान लाए हैं, और हर जानवर का एक एक जोड़ा भी कश्ती में रख लेना। जब सब लोग कश्ती में बैठ गए तो खुदा के हुक्म से जमीन से चश्मे फूट पड़े। इसके साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमीन पर पानी बढ़ने लगा और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में तैरने लगी। पानी बढ़ा तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनका बेटा पानी में डूबने लगा है। आपने उसे आवाज दी कि अब भी आ जाओ ताकि खुदा के अजाब से बच सको, मगर उसने जवाब दिया कि तुम जाओ, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अपनी जान बचा लूंगा। पानी था कि थमने का नाम ही ना लेता था। दुनिया के नाफरमान और सरकश लोग उस सैलाब में फना की घाट उतर गए और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ की चोटी पर जाकर ठहर गई। अल्लाह के हुक्म से सैलाब थम गया और जमीन ने सारा पानी अपने अंदर जज्ब कर लिया। अब अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती से उतर जाओ। तुझ पर और वो लोग जो तुझ पर ईमान लाए हैं, इन पर हमारी रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी। चूंकि उस तूफान में दुनिया के तमाम लोग ही फना हो गए थे, सिर्फ चंद लोग ही जिंदा बचे थे, इसलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। इन्हीं की औलाद इस वक्त दुनिया में आबाद है। नाज़रीन गिरामी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के हवाले से गुज़श्ता दिनों साइंसदानों ने इंकिशाफ किया कि उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ढूंढ ली है। तुर्की और चीन के साइंसदानों ने तुर्की के सूबे अगरी में वाक़े अरारत पहाड़ पर तलाश का आगाज किया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की बाक़ियात तलाश करने में कामयाब हो गए। अब दुनिया भर से 100 से ज़ायद माहिरीन इस पहाड़ पर जमा हुए और इन शवाहिद का मुआयना करके मुत्तफ़िक़ा तौर पर ऐलान किया कि साइंसदानों की तहकीक दुरुस्त है और यही वो पहाड़ है जिस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती उतरी थी। माहिरीन की इस टीम में शामिल जियो साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर रॉयल स्पिरनेट का कहना था कि इस पहाड़ पर हमारे जमा होने का मकसद माजी में बर्पा होने वाले उस तबाहकुन वाक़े के शवाहिद को जांचना था।
इन्हें पूरी तरह जांचने के बाद मैं इस बात पर मुत्तफिक हूं कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती वाकई इसी पहाड़ पर उतरी थी। उस वक्त दुनिया में इस कदर सैलाब आया था कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जमीन से 13,000 फुट बुलंद हो गई और पानी उतरने पर बिल आखिर इस पहाड़ की चोटी पर आ ठहरी। बाज उलमाए दीन के मुताबिक अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को यह हुक्म भी फरमाया कि फलां दरख्त उगाओ जिससे कश्ती बनाई जाए, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने वो दरख्त उगाया और 100 साल तक उसका इंतजार किया, फिर उसको काट कर हमवार किया। इसमें भी एक कौल के मुताबिक 100 साल और दूसरे कौल के मुताबिक 40 साल का अरसा लग गया। मोहम्मद बिन इसाक रहमतुल्लाह अलैह हजरत सूरी रहमतुल्लाह अलैह से नकल करते हैं कि वो लकड़ी सागवान की थी और दूसरे कौल के मुताबिक वो सनोबर के दरख्त की थी। नाज़रीन ग्रामी, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तैयार करदा कश्ती की लंबाई 1200 गज और चौड़ाई 600 गज थी। एक और कौल के मुताबिक लंबाई 2000 गज और चौड़ाई 100 गज थी। हजरत सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों में तारकोल अच्छी तरह से मिलने का हुक्म मिला था और हिदायत की गई थी कि कश्ती का सामने का हिस्सा बुलंदी को उठा हुआ हो ताकि वो पानी को चीर सके। इस कश्ती की ऊंचाई 30 गज थी और इसमें 3 मंजिलें थी। कश्ती के ऊपर एक ढक्कन था जिससे वो बंद कर दी जाती थी। अगर हम आज के जमाने के मुताबिक देखें तो एक बहुत बड़ी जदीद और जबरदस्त आबदोज थी। तूफान नूह गुजर जाने के बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर पहुंचकर ठहर गई तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने रूए जमीन की खबर लाने के लिए कबूतर को भेजा, तो वो जमीन पर नहीं उतरा बल्कि मुल्क सबा से जैतून की एक पत्ती चोंच में लेकर आया। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम जमीन पर नहीं उतरे, इसलिए फिर जाओ और रूए जमीन की खबर लाओ। तो कबूतर दोबारा रवाना हुआ और मक्का मुकरमा में हरम काबा की जमीन पर उतरा और देख लिया कि पानी जमीन हरम से खत्म हो चुका है और सुर्ख रंग की मिट्टी जाहिर हो गई है। कबूतर के दोनों पांव सुर्ख मिट्टी से रंगीन हो गए और वो इसी हालत में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास वापस आ गया और अर्ज की कि ए खुदा के पैगंबर, आप मेरे गले में एक खूबसूरत तौक अता फरमाइए और मेरे पांव में सुर्ख गजाब मरम्मत फरमाइए और मुझे जमीन हरम में सकूनत का शर्फ अता फरमाइए। चुनांचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के सर पर शफकत से हाथ फेरा और उसके लिए यह दुआ फरमा दी कि इसके गले में धारी के खूबसूरत हार पड़ा रहे और इसके पांव सुर्ख हो जाए और इसकी नस्ल में खैर बरकत रहे, जिसके बाद आज तक कबूतर की नस्ल इसी तर्ज पर तख्लीक होती है। जी तो प्यारे दोस्तों,